बिजनौर के शेरकोट नगर में बड़े पैमाने पर ब्रुश बनाने का काम होता है। यहाँ पर लगभग 90% लोग ब्रुश कारखानों में श्रम कार्य कर अपने परिवार की रोजी रोटी चलाते हैं। लॉकडाउन के बाद सभी कारखाने बंद होने से ब्रुश कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। श्रमिकों का कहना है कि अभी तक सरकार के स्तर से उनकी कोई मदद नहीं हुई है, जिसके चलते उनके परिवार भुखमरी के कगार पर है। दरअसल धामपुर तहसील क्षेत्र का कस्बा शेरकोट नगर पालिका है। यहाँ पर लगभग छोटे बड़े सभी मिलाकर 1000 ब्रुश के कारखाने हैं। इन कारखानों से जहां सरकार को टैक्स के रूप में बड़ी आमदनी भी होती है, वहीं कारखाने में हजारों श्रमिक काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ब्रुश उद्योग से जुड़े हजारों मजदूरों के परिवारों के समक्ष रोटी रोजी का संकट पैदा होने के कारण उनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। ब्रुश उद्योग से जुड़े मजदूरों ने सरकार से अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कारगर कदम उठाने की मांग की है, ताकि उनके परिवार इस वित्तीय संकट से उभर सके। शेरकोट का ब्रुश उद्योग दुनिया भर में प्रसिद्ध है। शेरकोट स्थित इन रजिस्टर्ड ब्रुश फर्मों में शेरकोट तथा उसके ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों परिवारों को इस उद्योग से रोटी रोजी मिलती है। क्या करते हैं आप? ब्रुश का काम करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? अब तो खाली पड़े हैं, लॉकडाउन में कुछ नहीं मिल रहा, ना मजदूर ढेड़े कोई पार्टी, अब तो बेकारी हैं। तो राशन पानी का क्या हो रहा? राशन पानी कर रहे हैं, जैसे भी गुजारा चल रहा अभी तो। अच्छा, आज बहुत परेशानी नहीं पड़ने पे। तो सरकार से क्या उम्मीद चाहते हैं? कुछ मदद मिलनी चाहिए। हम बीमार भी रहते हैं, शुगर ब्लड प्रेशर बीमार है जी, कुछ हमारी मदद होनी चाहिए। क्या मदद करते हैं? ब्रुशों का काम करते हैं। क्या समस्या आप बताओ? समस्या ये है कि बेरोजगार है, सब जी, खाने पीने की भी समस्या है। हम कोई मदद मिल रही सरकार से? कोई हमें मदद नहीं मिल पा रही। अच्छा, तो कैसे कर रहे हैं खर्चा? बस ऐसे ही है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 लड़के हैं, 4 पोती पोता है। अब बताओ क्या नाम है? मेरा नाम परम सिंह है, पिताजी का नाम चित्राम सिंह। क्या काम करते हैं? ब्रुश का काम करता हूँ। मेरा जो कार्य था सब बंद हो चुका है। जी, हाथ पाथ रख के बैठा हूँ, जी। समझे, और वैसे कोई साधन नहीं है। अब बताओ तो मैं क्या करूँ? कोई सरकार से मदद मिली है आपको? अभी तक कोई सरकार से मदद नहीं मिली। अच्छा, समझे, जैसे सरकार मनरेगा मजदूरों को दे रही है, उस तरह से ब्रुश कारीगरों को कुछ मिल रहा? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला हमें। कितने लोग काम करते हैं शेरकोट में ब्रुश के? शेरकोट में तो यहाँ कम से कम भी नहीं तो बहुत हजारों की तादाद में लेबर है। हजारों की तादाद में लेबर। उनकी रोजी रोटी केवल ब्रुश का काम ही है। ब्रुश के ही ऊपर है उनकी रोजी रोटी सारी, ब्रुशों के कार्य बेची सारी। रोज काम करते, रोज पैसे लाते थे, घर जब से चला। बंद हो गया, सब अपने अपने घरों में बैठे, कोई काम नहीं, धंधा नहीं। अच्छा, क्या चाह रहे हैं आप सरकार से? बस सरकार हमारी सुन ले, थोड़ी बहुत जो भी मदद मिले वो देने की कृपा करें। ठीक। क्या नाम है आपका? अनीस अहमद जी, क्या काम करते हैं? बरस का। क्या? बरस का ही काम करते हैं। ब्रुश बनाने का? जी जी जी। जब से लॉकडाउन हुआ, क्या जब से क्या हो रहा है? स्थिति खराब है, कुछ नहीं हो रहा, खाली पड़ा है। कोई मदद मिल रही? कुछ नहीं, तो परिवार का कैसे खर्चा चल रहा? चल जाए ऐसे, जोर से बताओ। थोड़ा चल जाए ऐसे अपना जो है। कोई मदद नहीं मिल रही? नहीं। नहीं। अच्छा, क्या चाहते हैं सरकार से आप? थोड़ी बहुत मदद मिल जाए, ये है कि अपना आदमी, गरीब आदमी यहाँ समझते हैं। जैसे मनरेगा मजदूरों को सरकार दे रही है, जी जी इस तरह से आपको भी मिलना चाहिए। जी जी। जी, मेरा नाम हुसैन अहमद अंसारी है, और जब से लॉकडाउन हुआ है शेरकोट में जो ब्रुश का कारीगर है सब भूखमरी की कगार पर है। अगर इसी तरह से और 15 दिन खिंच गए तो कारीगरों को, आज कारीगर मदद के ऊपर बैठा है सरकार की, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं आई। सरकार की मदद मनरेगा के लिए आ गई, सरकार की मदद उन लोगों के आ गई जिनके बैंक में खाते हैं, लेकिन ये लोग ज़्यादातर, इनके खाते भी बैंक के अंदर नहीं हैं, और ये लोग सरकार से ही उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर इसी तरह से और 15-20 दिन लॉकडाउन ये बढ़ गया, जैसे बढ़ा है 3 तारीख तक, तो इस टाइम, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चे दूध को कहते हैं दूध नहीं मिल पा रहा, बच्चे किसी खाने को कहते हैं टाइम पर खाना नहीं मिल पा रहा, क्योंकि ये सारे दिहाड़ी मजदूर हैं। रोज़ ये कमाते थे 300-400 रुपये रोज़। अब आप लगाइए 4 बच्चे हैं, किसी के 5 हैं, 300-400 रुपये में कहाँ से भला होने वाला है। अब ये ब्रुश मालिकों के जाते हैं, वो भी इनको पैसा नहीं दे रहे हैं। तो मेरी तो सरकार से ही मांग है कि कहीं ऐसा ना हो
कि कोरोना से तो ना मरे ये, लेकिन भूख से ये मर जाएं। सरकार को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। और शेरकोट तो सारा ही इस पर निर्भर है। शेरकोट की जितनी पॉपुलेशन है 1 लाख, उसमें से 90,000 इसी पे ही आधारित, इसी से काम से जुड़ा हुआ है। कितने कारखाने पंजीकृत होंगे यहाँ पे? यहाँ पे तो कारखानों की तादाद पंजीकृत 1000 होगी है कम से कम, और बिना पंजीकृत के भी इतने हैं। और लोगों को उनमें हैंडी लगता है, खोल लगता है, उसमें बाल लगता है, जो छोटे मोटे काम। इसका 99% शेरकोट का आदमी इसी काम से जुड़ा हुआ है। मेरी सरकार से बार बार अपील है कि सरकार को, जैसे और लोगों पे ध्यान दिया है सरकार ने, चाहे 1000 रुपये दे, लेकिन इन कारीगरों को 1000 रुपये मिल जाने चाहिए। बस मेरी सरकार से ये मांग है।